प्रणाम सभी साथियों को। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हम नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह 6 बजे फेसबुक पर अपनी योग कक्षा का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक, सभी के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। तो नियमित कक्षा को बढ़ाते हुए अब हम चर्चा कर रहे हैं मुद्रा अभ्यास की। कल हमने उदान मुद्रा का अभ्यास किया। आज हम कुछ नवीन 2 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। मुद्रा पद्धति पर हम अभी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से रही जाती है। तो आज हमारी 2 मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। इन पर हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पूर्व नियमित जो हम सेशन शुरू करने से पूर्व हमारी प्रार्थना और मनन का अभ्यास करते हैं, वो हम नियमित अभ्यास करेंगे। ये दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा बिल्कुल सरल है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो ज्ञान मुद्रा के लिए आप सभी अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के टॉप से टच करें, बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। नियमित रूप से हम इसका अभ्यास करते आ रहे हैं, तो आप अपने फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करें और थंब के टॉप पर लगाते हुए बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट करें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर, या स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखें। प्रार्थना का अभ्यास हम करेंगे, योगासन मंत्र, गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद करें। अपना पूरा ध्यान अब जिस कार्य को कर रहे हैं उसके मनन पर लगाएं, चिंतन पर लगाएं। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। लंबी गहरी सांस। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चैवैध्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। Deep inhale. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखें। सामान्य सांस। अपना पूरा ध्यान अपने आसन पर लेकर के आए। अब जिस पुण्य कार्य को, आरोग्य दिनचर्या को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प ले चुके हैं, नियमित रूप से आपके द्वारा योग अभ्यास से होने वाली, मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा, अध्यात्म ऊर्जा को महसूस करें। अपने माता पिता, गुरु को प्रणाम करें। दोनों हाथ चेस्ट के पास प्रणाम स्थिति में। माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें, नमन करें। धरती माता को प्रणाम करें। पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लें। यस, तो हम बात कर रहे थे आज ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा हम बचपन से उसका अभ्यास करते आ रहे हैं, परंतु एक राइट अलाइनमेंट के साथ हम उसे ठीक तरह से कर नहीं पाते, या हम कहें कि उतने टाइम तक हम उसको नहीं कर पाते कि उसका हमें लाभ मिले। हम सभी बचपन से जब भी स्कूल गए हैं, हमें इस तरह से अपने हाथ दोनों तीनों फिंगर्स को सीधा रख करके फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके थंब के टॉप के ऊपर टच करवा करके शुरू से प्रार्थना में बुलवाया गया है। प्रार्थना सेशन के दौरान आपसे कहा गया है दोनों आंखें बंद करें, दोनों हाथ सीधे घुटनों पर,
इस तरह से बना लीजिए। कई विद्यालयों में अनुभवी शिक्षक होते हैं तो वो उन्हें बच्चों को कहते हैं कि ये ज्ञान मुद्रा है, आप इसका अभ्यास करें। बाकी सभी लोग ऐसे कहते हैं इस तरह से बना लीजिए, भगवान शंकर ऐसे बैठते थे इसलिए आप भी ऐसा बैठे। परंतु उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो कौन सी मुद्रा है, उससे क्या क्या लाभ होता है। तो इस मुद्रा को आपको हमारे जो प्रचलन में चली आ रही है, करते रहिए, करते रहें, करते हैं अच्छा है, लेकिन उस चीज़ का आपको ज्ञान होना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है। तो पहला, हम विद्यालय जब शुरू से प्राथमिक कक्षाओं से हमें ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करवाया जाता है। आज भी मैं कह दूं कि शायद जो हमारे साथी कुछ वीडियो देख रहे हैं या इसको बाद में देखने वाले हैं, उनमें से 70% साथियों को ये नहीं पता होगा कि हाँ, हम बचपन से इस मुद्रा का अभ्यास करते आए हैं, लेकिन इस मुद्रा का हमें नाम नहीं पता ये कौन सी मुद्रा है। पहला तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करें, अपने थंब के टॉप के ऊपर स्पर्श करें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए। पहला, ये ज्ञान मुद्रा का चरण हो। ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद दोनों हाथ नी पर, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, आपकी आंखें बंद होती है, कंसंट्रेशन आपका आज्ञा चक्र के ऊपर होता है पूरा। तो हमने देखा कि हम बचपन से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। हमें इसका अभ्यास क्यों करवाया जाता है? इसका अभ्यास इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ज्ञान मुद्रा विद्यार्थी जीवन के लिए एक विशेष लाभकारी, हम कहें कि औषधि की तरह है कि अगर विद्यार्थी को उसका नियमित अभ्यास रहे और हाँ, एक अलाइनमेंट के साथ उसके समय को, उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाए, तो वो विद्यार्थी जीवन को श्रेष्ठतर, उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। जैसे स्मरण शक्ति को बढ़ाना, इसका मुख्य कार्य है ज्ञान मुद्रा का, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। दूसरा कार्य है इसका आपके नियमित अभ्यास से आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाना, यानी कि स्मरण शक्ति के साथ साथ आपकी ध्यानात्मक शक्ति का ये विकास करती है। तीसरा है इसका अभ्यास, ये अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करती है, यानी कि आपकी सत् कार्यों की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर हमें अग्रसित करती है। तो इसके 3 प्रमुख और विशेष कार्य हैं। पहला, स्मरण शक्ति का बढ़ाना, दूसरा आपके कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करना, एंड थर्ड है आपका स्पिरिचुअल सोशल आपको एक्टिवेट करना, आपके स्पिरिचुअल हार्मोन्स को एक्टिव करना, ताकि हम सत्कार्यों की ओर रहें, सत धर्मों की ओर बढ़ें, अपने धर्म का सम्मान करें। ये 3 प्रमुख इस मुद्रा के विशेष कार्य हैं। साथ में रोगों में लाभकारी है, जैसे सामान्य श्वसन संबंधित विकार हुए, साइनस जैसी समस्या हुई, इन सब में ज्ञान मुद्रा का विशेष लाभ है। दूसरा, हम अभ्यास करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास हमने किया नियमित रूप से। इसका अभ्यास 15 से 20 मिनट तक इसका अभ्यास करें। केवल गायत्री मंत्र बोलने तक इसको सीमित ना रखें, क्योंकि ये बचपन से, प्राथमिक कक्षाओं से हमारी प्रथा प्रचलन में है कि हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास केवल गायत्री मंत्र अथवा अन्य 2-3 मंत्रों के साथ इसका अभ्यास करते हैं। योग हम केवल और प्राथमिक कक्षाओं से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं, तो वो भी हमारा अभ्यास मुश्किल से 2 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाता है। गायत्री मंत्र के 3 बार उच्चारण और अन्य 2 मंत्रों के उच्चारण में हम 2 से 3 मिनट में उसका अभ्यास कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है, तो पहले हम 2 मिनट से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे ज्ञान मुद्रा का, और ज्ञान मुद्रा के बाद हम करेंगे अपने वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो पहला हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, अपनी फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके थंब के टॉप से टच करें और बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट करते हुए अपने नी पर रखें। हथेली आसमान की ओर रहेंगी, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, चेस्ट को ओपन करें, पेट को अंदर की ओर पुश करें। सांस को रोकने का अभ्यास करें, या गर्दन को अपने कटकुप के लगा लें, अपने चिन्ह को। गर्दन को रिलैक्स करें, उसके पश्चात सांस छोड़ें।
जिस गति से आपने श्वास इनहेल किया था उसी गति से आपको श्वास को एक्सहेल करना होता है। ध्यान मुद्रा में बाकी तीनों फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी। आपके मानसिक श्वास के साथ साथ ओमकार का उच्चारण चलता रहे, ओमकार का उच्चारण करते रहें। अपनी सांसों को महसूस करें। फील योर ब्रीथ। नोजल से किस तरह से आ रही है, किस तरह से इनहेल हो रही है, किस तरह से एक्सहेल हो रही है, उसके स्पर्श को महसूस करें। अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। श्वासों के साथ ओमकार का स्मरण करते रहें, मानसिक जप करते रहें। जप के भी 3 प्रकार बताए हैं। जब हमारे इस अधर होठ हिलते हैं तो वो जप होता है। उसके पश्चात हमारे होठ नहीं आवाज़ आती है, हमारे होठ हिलते हैं, वो जप होता है। दूसरा, हमारे होठ हिलते हैं परंतु आवाज़ नहीं आती। तीसरा, हमारे होठ भी नहीं हिलते और हमारा जप चलता रहता है, मानसिक जप कहलाता है। दूसरा, जिस जप में आपके होठ हिलते हैं परंतु आवाज़ नहीं आती, वो उपांशु जप कहलाता है। तीसरा हमारा मुख्य है जप अजपा जप, यानी कि जब आपके खाने पीने, उठना बैठना सोना, इन सभी क्रियाओं में आपके मानसिक इष्ट का स्मरण होने लगे। श्वासों के साथ आपको जब भी आप बैठे खड़े रहें, सोएं, खाएं, पिए, कहीं पर भी रहें, आपके मानसिक स्मरण में केवल आपका इष्ट का स्मरण, ओमकार का स्मरण चलता रहे, वही जप अजपा जप कहलाता है। विशेष अभ्यास के पश्चात उस ईश्वर से आपके जप अजपा जप का आप में प्रवाह होने लगता है कि आप जब भी बैठे उठे खाएं पिएं, किसी भी परिस्थिति किसी भी क्रिया में करते रहें, आपको अपने आप स्वतः ही आपके श्वसन से उस मकार का ओमकार का प्रवाह होने लगेगा। आपके चेहरे पर एक तेज, एक वाणी वाक सिद्धि कौशल आपको प्राप्त होने लगेगा। लोग आपसे मिलने के बाद प्रसन्न रहा करेंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का आपके चारों ओर एक आभा मंडल का निर्माण होगा। दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों का सामान्य घर्षण आइस पर लगाएं, रिलैक्स करें। आइस पर आपको हथेलियों को जब आप 2 से 3 मिनट के 3 से 5 मिनट्स ओवर अब जब आपको करना हो तो उसके पश्चात आपको अपनी आइज़ डायरेक्ट नहीं खोलनी है। आपको सभी मुद्राओं का अभ्यास 15 से 20 मिनट, इससे बढ़ा करके आप 40 से 45 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। परंतु जब भी आप 3 से 5 मिनट के अंतराल से इससे ओवर इसका अभ्यास करें तो डायरेक्ट आपको आंखें खोलने से बचना है। अपनी हथेलियों का घर्षण करके आंखों पर लगाते हुए धीरे से पलकें झपकाते हुए आप आइज ओपन करें। तो पहला हमारा ज्ञान मुद्रा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस तरह से बनती है? पहला कि आपने
ज्ञान मुद्रा बनाई, सेम वही करना है। आपके फर्स्ट फिंगर को आपके थंब के मूल में लगाना है। थंब के मूलाधार पर आपको अपने फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके लगाना है। लगा दिया, इसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने थंब से ही इसको प्रेस करते हुए इस तरह से रखना है, बाकी 3 फिंगर्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी। अब देख लीजिए, आपकी फर्स्ट फिंगर को थंब के मूल में लगाए, बिल्कुल नीचे की ओर लगाए, उसके पश्चात अपने थंब से उसे हल्का सा प्रेस करें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट कर दें। ये आपकी वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा का अभ्यास आप 15 से 20 मिनट ही नहीं, 40 से 60 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको इसका अभ्यास करना है। इसके अभ्यास से पहला, जिन साथियों को त्रिदोष में से वात दोष अधिक होता है, यानी कि हम कहें कि बार बार उदर रोगों से संबंधित समस्याएं होने लगती है, वो साथी इसका अभ्यास जरूर करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं हैं, जॉइंट पेन है, किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द है, स्पाइन रिलैक्स नहीं हो पाती जिनकी, या कहें कि आपकी जिनके बैकबोन में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरुदंड जिनका बहुत स्ट्रिक्टली और हार्ड हो चुका है, जो कुछ भी हल्का सा वो करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको क्या पकड़ा दिया गया है कि उनके यहाँ पर एक अलग ही पेन का उन्हें एहसास होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में सभी साथियों से निवेदन है कि वो कम से कम 20 मिनट से 45 मिनट तक इसका अभ्यास करें। फर्स्ट फिंगर को अपनी थंब के अपने अंगूठे के मूल पर लगाएं और अंगूठे से उसको हल्का सा प्रेस कर दें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। बस, यह आपकी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, अपने इष्ट का स्मरण करते रहें। हम 3 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के दौरान आप सभी की आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, सामान्य भस्त्रिका का हम अभ्यास करते रहें। इष्ट का स्मरण करें। सांसों के साथ ओंकार को महसूस करें। पूरा ध्यान में मणिपुर चक्र पर लेकर के आए, नाभि पर। रिलैक्स। हथेलियाँ, दोनों हथेलियों को प्रणाम स्थिति में लेकर के आए। हथेलियों का घर्षण, पलके झपकाते हुए आइज पर लगाएं। रिलैक्स। तो हम बात कर रहे थे साथियों वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के हमने बेनिफिट्स आपको अभी बताए कि वायु मुद्रा किस तरह से कार्य करती है। वायु मुद्रा सीधा हमारे त्रिदोष में या त्रिगुणात्मक प्रकृति में वायु प्रकृति पर ही डायरेक्ट उसका असर करती है।
एक्चुअली क्या होता है कि जब वात की अधिकता होती है तो जॉइंट पेन स्वाभाविक होता है, साथ में चेस्ट में अपने पेन होने लगता है। हम कहते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि भाई सामान्य आजकल कहते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, उससे हमारे सीने में दर्द होने लगता है। दूसरा हम कहें कि आपके उदर रोगों का घर वात के दौरान होता है। वात जब अधिकता होती है तो उदर रोगों का जन्म होता है और सभी बीमारियों का जड़ आपका उदर है, यानी कि आपके सभी रोगों की उत्पत्ति आपके उदर से होती है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर कहे बड़े से बड़ा हो। सामान्यतः और महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि कोई भी रोग छोटा नहीं होता, उसको गंभीरता से लें। आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप उसे नियमित रूप से उस पर अपना पूरा ध्यान लगा करके उसके लिए अभ्यास करें, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। उसके पश्चात आप उन क्रियाओं का अभ्यास करें, अच्छे से आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ हम कल फिर पुनः मिलेंगे नए अभ्यासों के साथ, नई मुद्राओं के साथ। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।